हेलो टू ऑल, आई एम शोमोद विश्वास एंड आई हैव क्लियर्ड IBPS एग्जामिनेशन। तो आज ऐसे एक टॉपिक के बारे में मैं बात करूँगा कि ये टॉपिक एक आज का डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है, एक वैलिड पॉइंट है इस टॉपिक का। क्योंकि जब हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो ये पॉइंट हम लोगों का माइंड में आता है एंड ऑब्वियसली मेरा भी आया था। तो एट प्रेजेंट मुझे बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चंस किए भी है कि तो टॉपिक इज़ कि हमको मल्टीपल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन एक साथ करना है या नहीं, ठीक है, या फिर रैदर या फिर एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स को ही फोकस करना है, ठीक है, तो कौन सा बेहतर है। तो देखो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का पहले हमको ये समझना है कि क्या है, ठीक है, और क्यों है, ठीक है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस है ये अलग अलग होता है। बहुत कम एक होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी सिमिलरिटीज़ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंकिंग का जो सिलेबस है उससे एसएससी का सिलेबस बहुत ही अलग होता है, पैटर्न भी अलग होता है, सिलेबस भी अलग होता है, ठीक है। और तो एक बच्चा, एक कैंडिडेट जो बैंकिंग और एसएससी का प्रिपरेशन एक साथ करेगा, देखो कर तो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं कर पॉसिबल नहीं है, एकदम ही ऐसा नहीं है, बहुत लोग करता है, बहुत लोगों का क्लियर भी होता है, ठीक है। बट द थिंग इज़ वो नंबर बहुत ही कम होता है। और अगर होता भी है तो फिर एक ऐसा होता है कि एक एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद उन लोगों का बेसिक्स क्लियर हो जाता है, फिर एक काम करते करते फिर शायद और किसी प्रिपरेशन मतलब लेकर वो क्रैक कर सकता है, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। बट द थिंग इज़ आज का टाइम में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का फील्ड ना बहुत ही रूथलेस है, कंपटीशन बहुत रूथलेस होता है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे दो, बहुत कट थ्रोट कंपटीशन होता है अभी का टाइम पे। तो ऑलमोस्ट कुछ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अपियर होता है एग्ज़ाम्स के लिए, और उनमें से कुछ हज़ार या फिर ऐसे कुछ लोगों का सिलेक्शन मिलता है। किसी एग्ज़ाम में तो आपको कुछ 100 या फिर कुछ 100 का नंबर मिलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम आप कुछ थाउजेंड्स ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ लैक्स कैंडिडेट्स के एक उनमें से कुछ 1000 मैक्सिमम, ठीक है। तो एक पासिंग का जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, वो 1% या फिर 1 उससे भी कम होता है आज के टाइम में एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का लाइक उसका पासिंग का जो परसेंटेज है, ठीक है। तो बेहतर यही है कि रैदर देन फोकसिंग ऑन मल्टीपल एग्ज़ाम आप एक ही एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए, ठीक है, एक एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए और उसका जो सिलेबस है, उसका जो पैटर्न है, उस आपको एकदम ऐसा होना चाहिए आपका प्रिपरेशन कि आपको नींद में भी कोई अगर कुछ पूछ रहा है यू कैन आंसर, ठीक है। बट बस देखिए, अभी तो इलेक्शन ख़त्म हुआ और अभी इसके बाद एग्ज़ाम्स का जो सिलसिला वो चालू होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रिपेयर कीजिए कि आप नींद में भी सब कुछ आंसर कर सकें, ठीक है। और यही पर्टिकुलरली एक एग्ज़ाम्स के लिए आपको ना मतलब पूरा साल भर आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है, क्योंकि बस ऐसा होता है कि लाइक यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट लाइक मैं IBPS PO या फिर SSC की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया लेवल का होता है, ठीक है। क्लरिकल भी होता है, बट द थिंग इज़ कि क्लरिकल या फिर कोई स्टेट का एग्ज़ाम जो है होता है, तो मैं लाइक वो तो सिर्फ स्टेट में ही बाउंडेड है। बट द थिंग इज़ कि उस एग्ज़ाम्स में भी बहुत ना कंपटीशन होता है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, क्लरिकल तो आसानी से मिल जाएगा, बट ऐसा सिनेरियो नहीं है अभी के टाइम, ठीक है। स्टेट वाला एग्ज़ाम या फिर क्लरिकल का जो एग्ज़ाम्स होता है वो अभी तो स्टेट के अंदर वो होता है, तो उनमें भी कंपटीशन होता है बहुत। तो एक ही एग्ज़ाम्स पे फोकस करना बेहतर है और रैदर देन फोकसिंग ऑन मल्टीपल एग्ज़ाम। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप एक काम खुद बहुत ही एकदम फोकस से करेंगे ना, तो आपका जो आउटपुट होता है या फिर आपका जो आपका जो एक्चुअली जो आप मतलब उस एग्ज़ाम्स के लिए आपका जो चाहत होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और डेफिनेटली आज के टाइम में
अगर आप मल्टीपल एग्ज़ाम में फोकस करेंगे तो आप पार्टिकुलरली एक एग्ज़ाम्स पर फोकस नहीं कर रहे, ठीक है। तो कभी एसएससी, कभी बैंकिंग, टाइम उसके हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट द थिंग इज़, देखिए बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलता है कि हाँ यू कैन डू इट, बट रियलिटी तो यही है कि ना करे तो बेहतर है, ठीक है। क्योंकि देखिए ना, तो मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है कि बैंक एक साथ करते करते बहुत टाइम निकल गया, फिर बाद में जाके उसका रियलाइज़ होता है कि नहीं अभी तो किसी एक में फोकस करना चाहिए। तो इनमें क्या होता है ना, बहुत टाइम वेस्ट होता है, या फिर बहुत सारे लोगों का कुछ सिलेक्शन नहीं भी होता है, ठीक है। तो एक में फोकस कीजिए, ठीक है। तो क्योंकि आप अगर मल्टीपल एग्ज़ाम में फोकस करेंगे, देखिए आपकी तरह कुछ कैंडिडेट्स है जो अगर मल्टीपल एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, ठीक मतलब बैंक, एसएससी या फिर कुछ और, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि उसका नंबर बहुत कम होगा, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स है जो वो डेडिकेटेडली, ठीक है, ये सिर्फ एक ही एग्ज़ाम को फोकस करके प्रिपेयर करेगा, तो उनका आउटपुट या फिर उनका एक्यूरेसी बोलो, जो भी बोलो, बहुत ही बेहतर होगा आपसे, ठीक है। क्योंकि दे आर फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर एग्जाम्स एंड दे आर जस्ट गिविंग ऑलमोस्ट 364 डेज टू दैट एग्ज़ाम ओनली, ऑलमोस्ट 364 डेज, ठीक है। क्योंकि बाकी तो एक तो एग्ज़ाम के दिन या फिर ऐसा कुछ, हाँ मीन्स का भी एक इंटरव्यू का, तो लाइक ऑलमोस्ट ज़्यादा मतलब एक ईयर का मैक्सिमम टाइम वो पर्टिकुलर उस चीज़ के ऊपर ही फोकस करेगा, उस एग्ज़ाम को फोकस करेगा, उस एग्ज़ाम्स का जो क्वेश्चन है उस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, या फिर मॉक टेस्ट का भी सेम रहा, ठीक है। पढ़ाई तो वो स्पेसिफिकली उस एग्ज़ाम्स के लिए करेगा, तो उसका आउटपुट डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा होगा। और आज का दिन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का ऐसा फील्ड है ना कि आपको बाकी को आपको आउटस्मार्ट करना है, या फिर अगर आप ऐसे नहीं कर पाए ना तो यू आर गॉन, ठीक है। तो यही रहा मेरा सजेशन कि एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को फोकस करके बस उसका सब कुछ निचोड़ लीजिए, ठीक है। उसका सिलेबस, उसका पैटर्न, उसका जो क्वेश्चंस होता है, बस अगर आपका इच्छा है कि आप बाकी फील्ड में कभी स्विच करेंगे, बाकी सेक्टर में आप स्विच करेंगे, तो प्रिपेयर फॉर लाइक बाद में आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव टाइम देन उसके बाद आप कर सकते हैं। बट अगर नहीं है तो आपका माइंड देखिए आपका जो क्या आप क्या चाहते हैं लाइफ से, ठीक है। और जो सिलेबस है वो आपका एक अब जो आपका जो ख्वाहिश है उससे मैच करता है कि नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरा तो कुछ यूपीएससी करने का ड्रीम है, बट द थिंग इज़ कि वो जो जीएस है या फिर ये कुछ है, मेरे ठीक से पढ़ाई नहीं जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं, आप जस्ट ड्रीम ही रह जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा कोई अगर किसी को बैंक में नौकरी करना है बट उसको ठीक से इंग्लिश नहीं आता है, ठीक से मैथ्स नहीं आता है, तो क्या बनेगा वो बैंक का, ठीक है। हाँ डेफिनेटली अगर वो एफर्ट देगा तो फिर एक इंसान कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो यही है। और हाँ, और एक चीज़ है कि अगर देखिए मल्टीपल एग्ज़ाम्स मतलब कि अगर आप शायद कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैंकिंग के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो और क्या होता है कि जो इंश्योरेंस का जो एग्ज़ाम होता है या फिर एफसीआई का जो एग्ज़ाम होता है, तो हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें क्या होता है ना कि कुछ सिमिलरिटीज़ होता है पैटर्न का, एग्ज़ाम पैटर्न का। तो सिमिलरली एसएससी के लिए भी सेम है, अगर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर करेंगे तो ऐसा बहुत सारे एग्ज़ाम्स होगा जिसका सिलेबस मैच कर जाएगा, तो आप इनमें तो आप जा सकते हैं, मतलब यू कैन अपियर फॉर दोज एग्ज़ाम्स। बट उन लोग मतलब उन एग्ज़ाम्स के लिए आपको अलग से कुछ प्रिपरेशन तो नहीं करना है, ठीक है। तो हाँ, कुछ इधर उधर हो सकता है, कुछ सब्जेक्ट्स या फिर कुछ पोर्शंस, तो लाइक यू कैन लाइक इफ़ यू कैन मैनेज दोज थिंग्स तो दैट इज़ गुड फॉर यू। बट दोनों एक साथ करना, पहले तो लाइक जो क्वेश्चन है वो भी अलग है, आपका सिलेबस भी अलग है, तो ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए ना ही प्रिपेयर करें तो बेहतर है। एक एग्ज़ाम पे फोकस करना ही, लाइक एक पैटर्न जो होता है, एक सिलेबस जो होता है, उस टाइप के एग्ज़ाम्स पर फोकस करना ही एक इंटेलिजेंट वाला काम होता है, ठीक है। सो अभी तो आप लोगों का बैंकिंग एग्ज़ाम्स का तो अभी टाइम शुरू ऑलमोस्ट हो जाएगा, अभी जून का अभी फर्स्ट वीक है, ऑलमोस्ट सेकेंड या फिर लास्ट वीक में शायद, सेकेंड या थर्ड वीक में ऑलमोस्ट शायद आप लोगों का नोटिफिकेशन भी देखने का मिल जाए। आप आरआरबी का तो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट भी हो गया, तो ठीक से एकदम पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। ऑल माई बेस्ट विशेस टू द पीपल who shall appear for this year's examination, and yeah,
All the best to you, and keep me supporting. Like my video, subscribe to my channel. Thank you.